हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा से आरओ एआरओ की जो भर्ती है वो आई हुई थी, आप सभी को पता है। और आप में से बहुत से बच्चों ने इस भर्ती के लिए जो फॉर्म था वो भी फिल किया था। लेकिन जब इसकी परीक्षा आयोजित हुई तो उसमें बहुत सारे जो आरोप हैं वो लगाए गए बच्चों के द्वारा कि इसमें खाली ओएमआर जो सीट हैं वो जमा की गई हैं, और भी अन्य बहुत से जो आरोप थे वो लगाए गए बच्चों के द्वारा। और मेंस की परीक्षा में भी जो गड़बड़ी के आरोप थे वो लगाए गए कि और टाइपिंग के लिए उनको बुलाया गया जिन्होंने खाली ओएमआर सीट जमा की थी। ऐसे बहुत सारे जो आरोप थे बच्चों ने लगाए, और काफ़ी सारे सबूत जो थे वो भी उस टाइम पे जो वायरल हुए कहेंगे, कि जो शेयर किए गए बच्चों के द्वारा कि ये देखिए इन्होंने खाली ओएमआर सीट छोड़ी है और ये रोल नंबर हैं जिनको बुलाया गया है टाइपिंग के लिए। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों ने दिखाई, और जिनको देखने में लग भी रहा था कि हाँ ये जो है धांधली हुई है। और निश्चित तौर पर उसमें धांधली हुई है, क्योंकि रिजल्ट वगैरह है पीडीएफ फॉर्म में नहीं दिया। और ऐसे करके जो भी निष्पक्ष तरीके से अगर इनको भर्ती करनी थी तो सारी चीज़ें बच्चों के सामने होनी चाहिए थी, बट उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसका जल्दी जल्दी रिजल्ट आया और ज्वाइनिंग वगैरह ये सारी प्रोसेस हो गई, और जो बच्चे आरोप लगाते रहे वो लगाते रहे। हालांकि बच्चों ने हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका डाली थी कि इसमें मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसके लिए जो वो है हाई कोर्ट में कुछ हो। और कई अधिकारियों के पास भी बच्चे गए थे, जैसे अमिताभ ठाकुर जी के पास भी। तो जो हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो लगातार बच्चे पूछते रहते थे कि सर जो विधान परिषद से और विधानसभा से आरओ एआरओ की भर्ती आई है तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखिए जो उसमें बच्चों के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे कि धांधली हुई है बड़ी मात्रा में, तो हाई कोर्ट ने जो उनकी याचिका थी वो याचिका खारिज कर दी। ये देखिए इसमें आपको दिख भी जाएगा, इसमें बताया है कि सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका जो है वो खारिज कर दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है उसने यूपी विधानसभा सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 53 पदों पर जो नियुक्तियों के लिए भर्ती आई थी उसको चुनौती दी थी, और उसको चुनौती देने वाली जो याचिका थी वो खारिज कर दी है कोर्ट ने। और कोर्ट ने कहा है कि याचिकागण कोई भी ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, मतलब वैलिड कोई ऐसा प्रूफ नहीं दे पाए हैं जिससे देखते ही ये पता चले कि हाँ इस भर्ती में पक्षपात हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि बहुत सारे आरोप ये भी लग रहे थे कि वहीं के नेताओं ने और अधिकारियों ने और जो वहाँ पर पहले से ऑफिसर थे उनने अपने ही लोगों का सिलेक्शन करवा लिया है। कई सारे नाम सामने आ रहे थे, मुझे इस टाइम नाम तो याद नहीं आ रहे उनके, तो काफ़ी सारे ऐसे नाम उछल के आ रहे थे। तो ऐसा हाई कोर्ट ने बोला कि प्रथम दृष्टया इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है या उसके कुछ तथ्य सामने आए हों, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दिए। मतलब कि ये कह सकते हैं कि प्रॉपर जो सबूत होने चाहिए वो नहीं मिल पाए हैं हाई कोर्ट को, तो इस वजह से उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। और बाकी जो प्रोसेस वहाँ पे होना था ज्वाइनिंग वगैरह का वो सब तो हो ही गया है। तो अब आप इस भर्ती को भूल ही जाइए, क्या इसके पीछे पड़े हुए, और आगे आने वाली भर्ती जैसे कि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है अभी आपका आरओ एआरओ यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, और भी बहुत सी एपीएफसी की वैकेंसी आने वाली है। तो उन सब के लिए आप लोग लग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपीपीएससी आरओ एआरओ में तो हो ही जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल आपको पता ही है कि भले ही थोड़ा बहुत हो जाता हो लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा कि पूरा ही घोट दिया जाए। तो आप लोग मन लगा के इसकी तैयारी में लगे रहिए, यूपीपीएससी और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की। और अब जो विधानसभा की भर्ती थी जिसके बारे में काफ़ी दिनों से बच्चे पूछते रहते थे, बीच बीच में कमेंट आते रहते थे कि क्या हुआ, कुछ जानकारी मिले तो बताइए। तो अब उस भर्ती को आप भूल जाइए कि जो हुआ गया पैसा तो जाने दीजिए, इतना जा रहा है तो अब थोड़ा और सही। तो चलिए अब आगे आने वाली जो भर्ती है उनके लिए और जो आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं उनके लिए तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट आपको इस चैनल पर समय समय पर मिलते रहते हैं। थैंक यू।